छोटे शेयरों की छलांग हमारे साथ सुगंधा मैम जुड़ी हुई हैं और पहला सवाल हमें मिला है वैशाली जी का। वैशाली जी, गुड मॉर्निंग मैम। ट्रांसरेल 810 के इन्होंने लिए हुए हैं, 1 मंथ पर्सपेक्टिव है मैम। इस पर कुछ आपको लगता है टेक्निकली कि इस काउंटर पर कुछ मूव मिल जाएगा इनको? श्योर। विवेक जी, वैशाली जी ने थ्री कितने लेवल पे बाइंग की हुई है? 810 मैम, 810 रुपये सो पे। आई थिंक होल्ड रख सकते हैं। पॉजिटिव जी कंस्ट्रक्ट नजर आ रहा है स्टॉक का, बट यस स्लाइटली हायर लेवल पर इन्होंने वैशाली जी ने बाइंग की है। बट स्टिल बने रहे इस स्टॉक में, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 738 का, एंड बने रहे हायर साइड में। फर्स्ट रेजिस्टेंस इनफैक्ट 840 का रहेगा। अगर 840 के ऊपर ये स्टॉक निकल जाता है तो 885 तक की अपसाइड ओपन हो सकती है। सो होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक, दिस स्टॉक इज लुकिंग अट्रैक्टिव, बट थोड़ा सा हायर लेवल है तो कॉशियस रहें, स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करें अपनी पोजीशन में। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है जगदीश कोटियान जी का। ये पूछ रहे हैं वेप्सोल एनर्जी मैम, इस पर आपका व्यू? रेप्सोल एनर्जी, विवेक जी जी। मैम। यस जी ये 1291 का है मैम। यस यस, इन्होंने 1291 का लिया हुआ है। बहुत अच्छी आपने एक पिक की है ये, और काफी यहाँ से एक रिकवरी का सिनेरियो नजर आ रहा है। प्राइसेस ऑलरेडी काफी करेक्ट कर चुके हैं, एंड नाउ दिस स्टॉक इज सीन फॉर्मिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एट लेवल्स ऑफ अराउंड 1250। जब तक 1250 का लेवल इस स्टॉक में होल्ड कर रहा है, द स्टॉक लुक्स पॉइज्ड फॉर एन अपसाइड मूव। सो बने रहें अपनी इस पोजीशन में। 1247 का एक स्टॉप लॉस ले लें, एंड हायर साइड में आई एम एक्सपेक्टिंग लेवल्स ऑफ अराउंड 1425, और 1425 के ऊपर का भी पोटेंशियल नजर आ रहा है, बट इसको दोबारा से भी जरूर रिव्यू करेंगे। अभी फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ अराउंड 1425 होल्ड किया जा सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मैम, ये पूछ रहे हैं वेदांता के ऊपर, अनुज जी। इन्होंने 266 रुपीज़ के लिए हैं। अब इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, अराउंड 64% का। ये पूछ रहे हैं कि इसको होल्ड रखें या अब प्रॉफिट बुक करके निकल लें मैम? सी विवेक जी, मेरा ऐसा मानना है कि कल के सेशन में हमने जरूर कुछ सेल ऑफ आते हुए देखा, बिकॉज वेदांता ने जेपी एसोसिएट्स के लिए एक बिड की है। दे हैव काइंड ऑफ मेड अ बिड ऑफ अराउंड 17,000 करोड़। काफी डिफरेंट सेगमेंट में जाने की कोशिश कर रहे हैं वेदांता, इसी वजह से स्टॉक पे थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिला है। इनकी बैलेंस शीट पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आई वुड सजेस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, पर जिस तरीके से मेटल्स की थीम अभी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, चाइना के साथ बायलैटरल रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, फेड रेट कट की उम्मीद बनी हुई है, चाइना एक स्टिमुलस मेजर्स भी लेके आ सकता है जिससे फर्दर भी मेटल्स की डिमांड बढ़ सकती है। सो ऑल दीज आर पॉजिटिव कैटलिस्ट फॉर वेदांता। जिस तरीके से दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पेइंग स्टॉक, आप इसको पूरा एग्जिट ना करें, इसमें बने रहें, बट पार्शियल बुकिंग जरूर कर सकते हैं। दोबारा लोअर लेवल्स पे मिले तो एंट्री कर सकते हैं फर्दर। सो ओवरऑल अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो जब तक 400 के ऊपर वेदांता का स्टॉक होल्ड कर रहा है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। सो आप 397 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, and hold the rest of the position for a target of around 475 to 480। ये नजरिया रहेगा ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने का। ठीक है मैम। अगला सवाल हमें मिला है गोविंदा साहा जी का। ये पूछ रहे हैं एनएसडीएल के शेयर पर बताइए मैम, आपका क्या व्यू रहेगा? सी एनएसडीएल का शेयर इनफैक्ट लिस्टिंग के बाद से ही हमने थोड़ी सी कंसोलिडेशन आते हुए देखी है। बहुत ज्यादा प्राइस डेटा इसमें अवेलेबल नहीं है, पर जिस तरीके से मार्केट इंटरमीडियरीज ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, आई थिंक एनएसडीएल सिर्फ शॉर्ट टर्म का स्टॉक नहीं है, दिस इज अ लॉन्ग टर्म स्टॉक। इसमें आपको, मुझे ऐसा मानता है, जिस तरीके से मार्केट्स में पेनिट्रेशन बढ़ती जा रही है, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, एनएसडीएल इज पॉइज्ड फॉर सिग्निफिकेंट गेन्स इन लॉन्ग टर्म। सो इसको शॉर्ट टर्म के अगर नजरिए से देखें तो 1440 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका 1 से 2 साल का होराइजन है, आपको 1650 तक के लेवल्स भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। सो इस स्टॉक में बने रहें। थोड़ा सा मैं डीप स्टॉप लॉस एडवाइस करूंगी, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म में एग्जिट ना करें। 1170 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। सॉरी, 1160 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में बने रहे। ठीक है। लविश कंबोज जी, इनका सवाल है मैम, ओरिएंटल होटल्स पर 139 रुपीज़ के लिए हुए हैं, क्या करूं? आज इस काउंटर पर मैम करीब 5% का मूव भी देखने के लिए मिल रहा है, 147 पर आ गया है ओरिएंटल होटल। रखना चाहिए क्या, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए मैम? नहीं विवेक जी, रखना चाहिए। इस स्टॉक में हम अच्छी मूव आते हुए देख रहे हैं, दैट इज बैक्ड बाय गुड वॉल्यूम्स एज वेल। एंड जिस तरीके से स्टॉक इज नाउ होल्डिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, दिस इंडिकेट्स फर्दर स्ट्रेंथ।
एंड आने वाले दिनों में ये स्टॉक 160 तक के लेवल्स को इनिशियली टेस्ट कर सकता है। 160 के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस रहेगी। 160 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो इस स्टॉक में फर्दर गेन्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो आप बेटर है कि 160 पे पार्शियल बुक करें एंड होल्ड रखें बाकी पोजीशन को। 160 के ऊपर अगर एक क्लोजिंग ब्रेकआउट मिलता है तो 180 तक का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक पर मैम पार्थानाथ जी का। इन्होंने 2230 2230 रुपये के लिए हुए हैं, ऑलमोस्ट वहीं चल रहा है, अगर 1% नीचे है, ऑलमोस्ट 2200 पर ही चल रहा है ये शेयर। ये पूछ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होंगे मैम? शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, विवेक जी। जी जी मैम। सो इनकी ऑलमोस्ट करंट लेवल्स के आसपास ही प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं, बट स्ट्रक्चर मुझे स्लाइटली नेगेटिव नजर आ रहा है। स्टॉक ने ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है, काफी ओवरबॉट नजर आ रहा है। सो मेरी एडवाइस रहेगी इस स्टॉक में आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करें, बिकॉज इफ द स्टॉक स्लिप्स बिलो 2100 लेवल्स, इस स्टॉक में फर्दर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी अगर हम देखें तो एक स्टेलर राइज इस स्टॉक में हमने 1540 लेवल से आते हुए देखा है। सो बेटर है एक स्टॉप लॉस प्लेस करें, एंड अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट ही बेटर रहेगा इस स्टॉक में। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अनिल कुमार जी, ये पूछ रहे हैं मैम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन REC पर 468 रुपीज़ के इन्होंने लिए हुए हैं, इस पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। सी इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, इनके लेवल्स आने में काफी टाइम लगेगा अभी, बट जिस तरीके से स्टॉक कुछ हद तक रिकवरी दिखा रहा है बने रह सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी काफी लॉस हो रहा है इस स्टॉक में। अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा, इट्स इन अ स्लाइट रिकवरी फेज, बट पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। सो बेटर है बने रहें अभी फॉर द टाइम बीइंग। इसको दोबारा भी जरूर रिव्यू करेंगे। अभी 345 के स्टॉप लॉस को प्लेस करें एंड होल्ड रखें। 400 तक की इस स्टॉक में मूव देखने को मिल सकती है, बट इनका लेवल आई थिंक विवेक जी आपने 462 बताया। 468 मैम, ऑलमोस्ट वहीं पर है। या तो 468 आने में विवेक जी अभी मेरा ऐसा मानना है कि बहुत टाइम लगेगा, आपको थोड़ी पेशेंस रखनी होगी। जब तक ये 420 के ऊपर एक कन्विंसिंग क्लोजिंग नहीं देता, इस स्टॉक में कोई बुलिश सिनारियो इमर्ज अभी नहीं हो रहा। बट स्टिल जिस तरीके से रिकवरी का माहौल बना हुआ है, एटलीस्ट 400 तक की जरूर वेट करें। वहां पर इसमें एक स्ट्रैटेजी की जा सकती है कि कुछ एग्जिट किया जा सकता है एंड किसी और स्टॉक में आप शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। हर्षित मंगल जी का सवाल है रूपा एंड कंपनी में हम 201 रुपये 201 की बाइंग है, इस पर क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखने चाहिए इनको? बिल्कुल इनके प्राइस के आसपास ही है, बने रहे इस स्टॉक में। स्ट्रक्चर स्लाइटली पॉजिटिव है, बहुत बुलिश नजर नहीं आ रहा, पर जिस तरीके से पिछले सेशन में हमने गेन्स आते हुए देखे विद गुड वॉल्यूम्स, आई थिंक फॉलो बाइंग भी स्टॉक में जरूर देखने को मिलेगी। 225 से 228 तक के लेवल इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस प्लेस करें 190 पे एंड बने रहे स्टॉक। ठीक है। एक सवाल मिला है मैम एस्टर DM पर PD गर्ग जी का। इन्होंने 607 रुपीज़ पर लिए हुए हैं, इस पर मिड टर्म के लिए पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए इनको। पॉजिटिव रिटर्न तो दे रहा है मैम, 641 चल रहा है, 607 पर लिया है। सो विवेक जी स्टॉक में बने रह सकते हैं। हमने लास्ट वीक भी बहुत सिग्निफिकेंट अपसाइड आते हुए देखी, इवन दो स्टॉक थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, बट अभी भी जिस तरीके से द वे इट इज होल्डिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस और वॉल्यूम्स भी स्टॉक में हमने काफी स्ट्रॉन्ग आते हुए देखी है मल्टीपल टाइम्स। दिस इज इंडिकेटिंग कि काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी हो रही है इस स्टॉक में। सो आई एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू सर्च फर्दर एज वेल, इवन दो काफी बढ़ चुका है। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जरूर एडवाइस रहेगी, आप इसमें 575 पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड होल्ड रखें स्टॉक को। 720 is the level that we can look forward to in another period of around 3 to 4 months. So बने रहें स्टॉक में, looking positive. ठीक है। सौरभ गोयल साहब, पहले तो गुड मॉर्निंग गोयल जी आपको भी। डीमार्ट मैम इन्होंने 4100 के आसपास के लिए हुए हैं, शॉर्ट टू मिड टर्म टारगेट बता दीजिए, क्योंकि इनके बाय से ऑलमोस्ट अच्छा चल चुका है। 600 रुपीज़ से ज़्यादा का इनको प्रॉफिट हो रहा है, 650 से ज़्यादा। अभी क्या करें मैम? सो विवेक जी बहुत अच्छी पिक है, ऑलरेडी काफी गेन्स में है। थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर नजर आ रहा है मुझे 5000 ऑड लेवल्स पर इस स्टॉक में, बट स्टिल जिस तरीके से इसमें सॉक्सर फॉर्मेशन है ऑन वीकली चार्ट्स और उसका ऑलरेडी एक बार ब्रेकआउट भी हो चुका है। सो वी विल सी फर्दर बाइंग इंटरेस्ट एज वेल इन दिस स्टॉक।
ये स्टॉक काफी अपसाइड दिखा सकता है, बट पेशेंस जरूर रखनी होगी क्योंकि लोअर लेवल से हमने ऑलरेडी काफी मूव आते हुए देखी है। बट येस, स्टिल आई एक्सपेक्ट लेवल्स ऑफ अराउंड 5500, एंड इनफैक्ट ये लेवल्स भी ब्रेक हो सकते हैं अगर इनका स्लाइटली लॉन्गर टर्म का नजरिया है। सो बने रहें इस स्टॉक में, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें एट लेवल्स ऑफ अराउंड 4320। ये एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा कि 4100 पे बाइंग है। इवन दो स्टॉक में कुछ करेक्शन भी आएगी तो आप स्टिल प्रॉफिट में एग्जिट कर सकते हैं। बने रहे। ठीक है। सुनीता चौधरी जी, मैम गुड मॉर्निंग। आज काफ़ी दिनों बाद आप ने गुड मॉर्निंग बोला है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लीजिए और बताइए। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तबीयत वगैरह ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आप आए हैं हमारे शो में। अगला सवाल हमें मिला है अदानी ग्रीन्स पर और गेल पर शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रखे जाएंगे मैम? फैज़न काजी जी का सवाल है। तो अदानी ग्रीन, विवेक जी, एज अ डिस्क्लोजर आई एम पर्सनली होल्डिंग दिस स्टॉक, और ये स्टॉक काफी ज्यादा कंसोलिडेशन के फेज में चला गया है। कोई मेजर मूव इस स्टॉक में देखने को नहीं मिल रही है, बट स्टिल आई हैव अ पॉजिटिव व्यू ऑन दिस स्टॉक। ओनली इन केस 1100 का लेवल अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है तो एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 1400। आई थिंक विवेक जी, इन्होंने बाइंग का लेवल मेंशन नहीं किया है। नहीं मैम, इन्होंने बाइंग का लेवल हाँ केवल ये व्यू जानना चाहते हैं, और हाँ, दूसरा सो व्यू इनका गेल पॉजिटिव पर। है। जी जी सो विवेक जी, पहले अदानी एनर्जी की बात कर लेते हैं। अभी जी। आई थिंक ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू करेगी। कोई बहुत मेजर ट्रिगर इस स्टॉक में अभी निकल के नहीं आ रहा, इवन दो अदानी ग्रुप काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। सो दिस विल एक्ट एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट फॉर अदानी ग्रीन एज वेल। बट जब तक 1100 का लेवल ब्रेक नहीं होता, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट इस स्टॉक में देखने को नहीं मिलता। तो भी बहुत कंस्ट्रक्टिव आउटलुक नहीं है, बट बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 820 ऑन द डाउन साइड। होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक। भेल की बात करें तो कंस्ट्रक्ट पॉजिटिव नजर आ रहा है जी मैम। इस स्टॉक में। अगर हम देखें तो पिछले सेशन में भी हमने अच्छे गेन्स आते हुए देखे हैं, एंड नाउ अदरवाइज आल्सो दिस स्टॉक लुक्स poised फॉर फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स 240 और लेवल्स इनिशियली। 240 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो 265 तक की अपसाइड भी स्टॉक में ओपन हो सकती है। सो भेल लुक्स अ बाय इवन एट करंट लेवल्स। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ इसमें करंट लेवल्स पर फर्दर ऐड भी किया जा सकता है। अगर आप ये पूछ रहे हैं तो 202 का स्टॉप लॉस लेके करंट लेवल्स पर भी बाइंग की एडवाइस है, और अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो इसमें बने रह सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 202 इटसेल्फ। ठीक है। रूपक घोष जी हैं, जय कॉर्प के बारे में पूछ रहे हैं मैम। 167 का लिया हुआ है, क्या करें इसमें? रूपक जी, एक अच्छी पिक है, बट आपने स्लाइटली हायर लेवल्स पर इसमें बाइंग की है। ऑलमोस्ट 100 ऑड लेवल से ये स्टॉक 170 तक के लेवल्स को इस स्टॉक ने टेस्ट किया है। अभी आपने थोड़ी सी लेट एंट्री की है, बट स्टिल जिस तरीके से हमने मोमेंटम आते हुए देखा with high volumes and stock is sustaining above its key short-term moving averages as well as long-term moving averages, the stock looks positive। बट इसमें आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा अनफेवरेबल नजर आ रहा है, तो एक आपका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 140 के लेवल्स पर क्लोजिंग बेसिस पर आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा। हाई साइड में आपको 188 से 190 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इन अ पीरियड ऑफ अराउंड 3 to 4 months। बट ठीक है। स्टॉप लॉस विवेक जी इसमें थोड़ा सा डीप रहेगा, इनको डीप स्टॉप लॉस ही रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है मैम। एक हमारे दर्शक हैं अभिषेक मानी साहब, ये सुला वाइन यार्ड पर पूछ रहे हैं क्या टारगेट रहेगा। वैसे अभिषेक जी, अभी थोड़ी देर पहले समीर सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनकी टॉप पिक में सुला वाइन यार्ड ही था, और उन्होंने बोला कि उन्होंने हाल फिलहाल में ही अपने क्लाइंट्स को अपने पोर्टफोलियो में इस काउंटर को ऐड कराया। आज काउंटर अच्छा चल भी रहा है, 279 पर चल रहा है, करीब 7% ऊपर है। मैम आप बताइए, आपका व्यू इस काउंटर पर किस तरह से देख रहे हैं आप, जिस टारगेट्स वगैरह? विवेक जी, बहुत स्ट्रॉन्ग आप मूव आज की सेशन में भी देखने को मिली है। प्रीवियस सेशन में भी हमने बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखा। अभी ये स्टॉक फर्दर भी अपसाइड दिखा सकता है। वी फोरसी लेवल्स ऑफ अराउंड 320 340 एज वेल इन कमिंग मंथ्स। बट यस, अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो करंट लेवल्स पर बाइंग की एडवाइस नहीं रहेगी। थोड़ा सा ऑलरेडी स्टॉक में पिछले 2 दिनों में रन अप देखने को मिला है। स्लाइट कूल ऑफ हो टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 265 260, वहां पर बाइंग करना ज्यादा प्रूडेंट रहेगा। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 220 ऑन द डाउन साइड, एंड हायर साइड में आपको 340 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये 6 से 7 महीने का नजरिया रहेगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है प्रतीक जी का। ये पूछ रहे हैं मैम, सम्मान कैपिटल 1 साल के लिए कैसा लगता है आपको?
ये पहले इंडिया बुल हाउसिंग होता था मैम, जिस ज़माने में इंडिया बुल हाउसिंग होता था उस समय पे हाई बीटा होता था, और जब से इसका नाम चेंज हुआ है इसका तो बीटा ही ख़त्म हो गया। आई थिंक इस बेचारे का बीटा बिलो 1 या 0.5 के आसपास रह गया होगा। काफी ज्यादा करेक्शन इस स्टॉक में हमने आते हुए देखी है और अभी एक कंसोलिडेशन की फेज में चल रहा है। बट वेग जी, इसमें एक पॉजिटिव ट्रिगर जो देखने को मिला है, पिछले कुछ सेशंस में हमने जिस तरीके से रिकवरी आते हुए देखी है फ्रॉम लोअर लेवल्स ऑफ अराउंड 114, एंड दैट इज बैक्ड बाय राइजिंग वॉल्यूम्स। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ इस स्टॉक में फर्दर इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है, काफी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। ये स्टॉक सर्टेनली रडार पे रखा जा सकता है, और जो लोग होल्ड कर रहे हैं बिल्कुल बने रहें। 112 का स्टॉप लॉस रखें, और आई बिलीव इसको थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना बेटर रहेगा। इस स्टॉक में एक टर्न अराउंड का सिचुएशन बन सकती है। और जिस तरीके से ओवरऑल भी अगर हम देखें तो कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आई थिंक ये काफी लैगर्ड रहा है, इस स्टॉक में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। माई सेंसेस 180 के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं इन अ पीरियड ऑफ अराउंड 6 to 7 मंथ्स। और अगर 180 का लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो 220 इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। इसमें आई थिंक 1 साल का नजरिया रहेगा, बट बने रहे इस स्टॉक में जरूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिला है अली साहब का, साइद अली साहब का। जमुना ऑटो 368 रुपीज़ के लिए हुए हैं, 368 शेयर लिए हुए हैं 101 रुपीज़ के। मैम क्या करना चाहिए? ऑटो शेयरों का दिन था कल, हमने देखा कि जिस काउंटर के पीछे ऑटो लगा हुआ था उसमें रफ्तार थी, और आज भी जमुना ऑटो एक रफ्तार दिखाकर अब थोड़ा सा ऊपर से ऊपरी स्तरों से नीचे आ रहा है। क्या करना चाहिए मैम? तो जीएसटी कट्स के बाद इस सेक्टर में बहुत हमने एक स्ट्रॉन्ग अपटेक आते हुए देखा है, आई थिंक जमुना ऑटो में भी फर्दर अपसाइड की पोटेंशियल नजर आ रहा है। जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ हमने रिकवरी आते हुए देखी है, इस स्टॉक में जल्दी ही आपको 140 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 140 एक मेजर हर्डल रहेगा, वहां से ऊपर अभी मुझे ये स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। सो 138 to 140 का लेवल पे बेटर रहेगा, इस स्टॉक में जरूर एग्जिट करें। इससे ऊपर अभी ये स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। डाउन साइड की बात करें तो एक अपना स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करें एट लेवल्स ऑफ अराउंड 97। ठीक है, रवि शंकर जायसवाल जी का सवाल है मैम। इन्फोसिस लिए हुए हैं इन्होंने 1324 1324 रुपये के, और पूछ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए क्या करें, 3 मंथ्स के लिए। मैम इसमें तो 3 दिन के अंदर ही अब खबर आ जाएगी, क्योंकि बायबैक की खबर ने आज इस काउंटर को एक अच्छा मूव तो दे दिया, करीब 5%। जिस तरह का कल का चार्ट बंद हुआ था, कल जिस तरह की सेलिंग के साथ बंद हुआ था, उस तरह से तो सारे आईटी काउंटर और इनफैक्ट इन्फोसिस सभी में एक बाउंस बैक इस तरह का मिलेगा आज मॉर्निंग में, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। इन्फोसिस बायबैक करने जा रही है, करीब 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का स्पेंड करेगी। थर्सडे को बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें डिसीजन लिया जाएगा। करीब 3 साल बाद ये डिसीजन लिया जा रहा है कि बायबैक पर विचार किया जा रहा है। मैम कैसे देख रहे हैं? एक मूव आ चुका है, अभी और मूव मिल पाएगा इनको? विवेक जी, सबसे पहले तो एक कैंडिड सबमिशन। आपने ये बोला कि किसी ने नहीं सोचा होगा, कल रात को ही आई वाज लुकिंग फॉर अ टॉपिक फॉर दिस शो इटसेल्फ, एंड इन्फोसिस वाज माय टॉपिक। इनफैक्ट ये अरे वाह! ऑलरेडी बढ़ चुका है, कल रात को ही आई सिलेक्टेड दिस स्टॉक। आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस न्यूज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट मुझे आईटी सेक्टर में ओवरऑल एक टैक्टिकल प्ले नजर आ रहा था। इवन दो लॉन्गर टर्म के लिए अभी भी आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट टैक्टिकल प्ले की तरह मुझे आईटी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज नजर आती है, एंड इन्फोसिस इज माय टॉपिक फॉर द डे ऑल्सो। सो इन्फोसिस में जिस तरीके से 1420 के लेवल पर स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है, और न्यूज ने भी काफी ज्यादा एक मेजर ट्रिगर प्रोवाइड किया है, जो बायबैक की न्यूज है, दैट्स अ पॉजिटिव ट्रिगर। मुझे लग रहा है ये स्टॉक जल्दी ही 1650 तक के लेवल्स को दिखा सकता है। सो इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहें, और अगर फ्रेश बाइंग भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल की जा सकती है। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1420, थोड़ा सा कूल ऑफ की वेट कर ले, बिल्कुल करंट लेवल्स पर बाइंग ना करें। 1480 के आसपास इस स्टॉक में बाइंग की जा सकती है और टारगेट ऑफ अराउंड 1650। ठीक है, तो मैम की रडार पर ये कल आ गया था, और हिंदुस्तान की रडार पे आज मॉर्निंग में आ गया है, क्योंकि काउंटर पे खबर ही ऐसी कुछ आई है। लेकिन मैम इसके साथ साथ अगर दूसरे आईटी काउंटर देखें, फॉर एग्जांपल टाटा टेक, टीसीएस, विप्रो, इन सभी पर आपका कोई व्यू? बिल्कुल श्योर। सो आई वाज लुकिंग एट कोफोर्ज। विवेक जी, मैं टीसीएस की भी जरूर बात करूंगी, बट कोफोर्ज मुझे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है यहाँ से। पहले उसकी बात कर लेते हैं। सो कोफोर्ज में भी अगर बात करें तो 1640 के लेवल्स पर स्टॉक ने बहुत अच्छा बेस बनाया है, एंड इस स्टॉक में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। इनिशियल लेवल्स रहेंगे 1800, और अगर 1800 के ऊपर ये स्टॉक निकल जाता है
तो 1880 तक की भी अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। सो विद स्टॉप लॉस ऑफ 1635 इस स्टॉक में बाइंग की जा सकती है। इसके साथ साथ टीसीएस काफी लैकलस्टर मूव दिखाई है टीसीएस ने पिछले कुछ दिनों में, बट यस मेरा अभी भी इस स्टॉक पे भरोसा रहेगा जब तक ये स्टॉक 2800 के ऊपर है। इसमें ट्रेंड मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल अभी भी पॉजिटिव है, रिबाउंड की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। सो कोई शॉर्ट टर्म का नजरिया ले तो 2980 का भी स्टॉप लॉस रखा जा सकता है अगर आप फ्यूचर्स सेगमेंट में देख रहे हैं, बट अगर आप स्लाइटली लॉन्गर टर्म देखते हैं तो 2800 के स्टॉप लॉस के साथ टीसीएस में करंट लेवल्स पर बाइंग की जा सकती है। फर्स्ट लेवल्स रहेंगे 3200 एंड देन 3380 लेवल्स ऑन द हायर साइड। ठीक है, तो आज आईटी काउंटर्स का दिन और आईटी काउंटर्स ने ही निफ्टी को आज संभाल के रखा हुआ है। 873 पॉइंट ऊपर है अब आईटी इंडेक्स, और मैम का मानना है कि उनकी टॉप पिक में इन्फोसिस है और 1500 रुपये चल रहा है। 1650 रुपये का टारगेट और 1430 का स्टॉप लॉस, यानी कि आप 70 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ ऑलमोस्ट 150 रुपये का मजा ले सकते हैं। दैट मीन्स कि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 2:1 का 1:2 का है, रिस्क 70 रुपये का और रिवॉर्ड आपको डबल का मिलेगा, डबल से ज़्यादा का। तो ये सुगंधा मैम की टॉप पिक हैं। सुगंधा मैम, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए मैम। थैंक यू विवेक जी। थैंक यू मैम। अब हमारे साथ प्रदीप हल्दर साहब जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पर प्रदीप जी अब जुड़ रहे हैं, बस 1 मिनट में प्रदीप जी का दीदार हो जाएगा हमें। पीसीआर से मुझे संदेश मिल चुका है कि प्रदीप जी जुड़ चुके हैं। बस आधा मिनट की बात है और इस समय मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो 870 पॉइंट्स अब ऊपर निफ्टी आईटी, और आईटी में करीब माफ़ कीजिएगा निफ्टी में करीब 70 पॉइंट की बढ़त, सेंसेक्स में करीब 225 पॉइंट की बढ़त। प्रदीप जी क्या हाल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आपको एंड सारे व्यूअर्स को ऑल गोइंग गुड सर। प्रदीप जी आज चमक अलग है आपके चेहरे पर, क्या बात? सर ऐसा कुछ खास बात नहीं है, बाकी जो आदमी दिल से जो है हैप्पी रहता है, अंदर से मैं हैप्पी रहता हूँ ऑलवेज, तो बस वही सर रिफ्लेक्शन है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आज दिल की बात जुबान पर आ रही है कि दिल से आप आज खुश हैं। चलिए अच्छी बात है, मैं इसी को ध्यान रखूंगा। अच्छा प्रदीप जी, पहले आप आए हैं तो पहले मैं आपको एक बधाई देना चाहता हूँ। कल आपने एक काउंटर पर बात की थी, एथर एनर्जी, जो आपने इंट्राडे में बात की थी। आप भूल गए लेकिन मैं नहीं भूला, क्योंकि मुझे उसके मैसेजेस बहुत आ रहे थे। एंड एथर एनर्जी, इस काउंटर को एक बार चार्ट दिखा दीजिए। देखिए ये कल प्रदीप जी ने जहां पर दिया था वहां से 535 और 550 के टारगेट दिए थे, और काउंटर ने जो मूव दिया था, बहुत अच्छा मूव दिया था काउंटर ने। कल इस काउंटर का जो हाई था वो 549.6, तो ऑलमोस्ट ये देखिए अब मैं 549.65, 35 पैसे तो इतने बड़े शेयर में धर्म के दिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदीप जी बहुत बहुत बधाई। पहले तो टारगेट हिट की मोहर लगा दीजिए कृपया करके पीसीआर टीम, क्योंकि ये काउंटर ऐसा रहा जो कि प्रदीप जी ने दिया और तुरंत ही भागा था। पहला टारगेट तो इसने तभी अचीव कर दिया था, दूसरा टारगेट इसने प्रदीप जी के जाने के बाद अचीव किया। बहुत बढ़िया प्रदीप जी। कुछ प्रदीप जी आज कुछ भी हो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं दर्शकों की क्वेरीज ले रहा था तो फटाफट से क्वेरीज पर आगे बढ़ जाता हूं। कुछ और बोलना चाहते हैं तो आप बताइए सर। हाँ सर, ये जो पर्टिकुलर काउंटर है मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न बिल्ड हुआ है। और ये काउंटर अगर आप, ये तो 2-1 दिन के लिए व्यू था, बाकी किसी का अगर व्यू 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन है, मुझे लगता है कि 600 के ऊपर भी जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा अगर बाई चांस किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया तो। एंड सेकेंड थिंग, नेक्स्ट 12 से 15 ट्रेडिंग सेशन का व्यू से भी मुझे लगता है कि 600 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। और बाकी कुछ भी ब्रेकआउट आता है सो डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू। थैंक यू। ठीक है सर, तो बिल्कुल कोई बहुत बढ़िया सर। अगर जिन लोगों के पास है वो होल्ड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो थोड़ा मिड टर्म या लॉन्ग टर्म, तो वो थोड़ा इसको अभी भी इसको होल्ड कर सकते हैं। भावना शर्मा जी का सवाल है, टाटा टेक सर इन्होंने 739 का लिया है। और जमुना ऑटो पर मैम मैं बात कर चुका हूँ, टाटा टेक पर सवाल ले लेता हूँ 739 का। प्रदीप भाई ये बताएं, आईटी शेयर चल भी जाते हैं, टाटा टेक नहीं चलता, मतलब सुस्त रह जाता है। अच्छा, जिस दिन आईटी शेयर गिरते हैं उस दिन भी ये सुस्त रहता है। अच्छी बात इसकी है
कि ये मतलब ये अलग ही जोन में है, ये अपनी मर्जी से चलता है। फिर मैंने ना कल इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की थी, मैं स्टॉक एक्सरे पहले इसी पर बनाना चाह रहा था कि इसको पढ़ लेता हूँ। फिर पढ़ने के बाद थोड़ा इसमें उतना मतलब मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैंने इसको छोड़ दिया। इसकी एक कहानी है, वो कहानी है कि अगर टाटा मोटर चलेगा ना तो इस काउंटर को अपनी स्क्रीन पर लगा लीजिए, क्योंकि इसका 50% रेवेन्यू टाटा मोटर्स से आता है और खासतौर से जैगवार लैंड रोवर से आता है। तो ये काउंटर टाटा मोटर की शक्ल देखकर चलता है, ये आईटी शेयर को देखकर नहीं चलता। इस पर बताइए सर क्या करना है। देखिए बेसिकली सर, जब से आईपीओ आया था एंड मेरा डे वन से मेरा यही रिकमेंडेशन था, इसको प्रॉफिट बुक करो और एग्जिट करके निकल जाओ इस काउंटर से। जिस तरीके से हमने देखा कि एक बार सेलिंग प्रेशर बनता हुआ, उसके बाद बेस नहीं बिल्ड हुआ था, धीरे धीरे हमने देखा कुछ महीने बाद एक बेस बिल्डिंग हुआ है ऑलमोस्ट 625 600 के आसपास, और अभी 682 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में है, आपको एवरेज करने की कोई अभी उतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। 625 विल बी योर स्टॉप लॉस होना चाहिए। 625 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। स्टॉक सर अभी मुझे लगता है कि और थोड़ा टाइम चाहिए इसको। आप देखेंगे फर्स्ट टाइम बेस बना था, ऊपर गया, फिर से स्टॉक नीचे आया, अगेन सेम जगह से बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है अभी। तो मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, 2 से 3 महीना और टाइम दीजिए, हो सकता है कि 4 से 5 महीना लग जाए। तो ये कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं है, 2 4 दिन 10 दिन का व्यू भी नहीं है, क्योंकि कोई भी स्टॉक जब ऊपर से इतना नीचे आता है और बेस बनता है, बेस बनने के लिए भी कुछ महीना लगता है। तो मुझे लगता है कि 625 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है 750 700 के आसपास बाइंग है। लेकिन मैं हमेशा से टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप कैलकुलेशन करके देखता हूं। तो मुझे टाटा टेक 800 में या तो 1000 में पसंद नहीं था, जब अभी मुझे पसंद है। अट्रैक्टिव वैल्यूशन है 682। मुझे लगता है कि नीचे जाने का ज्यादा जगह इसमें बचा नहीं है। 625 स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है, देखिए इस कंपनी के दो बड़े ग्राहक हैं, मतलब दो बड़ी स्ट्रीम हैं, एक टाटा मोटर्स और दूसरा BMW के साथ इन्होंने जो करार किया। अब ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यूरोप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थोड़ा सा इसके इसके साथ फेवर की साइड पर भी जा सकता है, क्योंकि वो दोनों यूरोप से काफ़ी कुछ प्ले करती हैं। टाटा मोटर्स का जैगवार वाला जो सेगमेंट है, क्योंकि टाटा मोटर्स के जैगवार सेगमेंट के साथ जुड़ी हुई है ख़ास तौर से, और दूसरा BMW, तो वो दोनों ही यूरोप से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लेकिन काउंटर का मूव इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सारे IT काउंटर अमेरिका से चलते हैं, ये एक काउंटर ऐसा है जो यूरोप से ज़्यादा चलता है, तो ये थोड़ा देखना होगा। खासतौर से टाटा मोटर्स से ज़्यादा चलता है, और प्रदीप जी ने लेवल्स बताई दिए आपको। अगला सवाल जो मिला हुआ है प्रदीप जी, हमें मिला हुआ है MK डिज़ाइनर के नाम से, पवन बत्रा जी है पानीपत से। पहले तो गुड मॉर्निंग टीम मनी 9 बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग बत्रा साहब। अमाल एक शेयर है 950 रुपये का, इसको इन्होंने लिया हुआ है सर लॉन्ग टाइम के लिए। ये अतुल लिमिटेड वाले ग्रुप से कंपनी है ये केमिकल की। प्रदीप जी बताएं इस कंपनी के बारे में, क्या करना है इस पर। देखिए अभी 886 के आसपास विवेक जी चल रहा है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक कंसोलिडेशन हो रहा है, अभी टॉप से नीचे आ रहा है। एक इसमें प्रॉब्लम थोड़ा लिक्विडिटी का रहता है, क्योंकि मार्केट कैप से ज्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 1100 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। प्रॉफिट जो पैट पोस्ट किया ऑलमोस्ट 38 करोड़ के आसपास। तो वॉल्यूम नहीं ज्यादा नहीं आता, और इसीलिए ऊपर से थोड़ा हल्का हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप बने रहिए इस काउंटर के साथ विद स्टॉप लॉस ऑफ 845। 845 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बट फ्रेश रिकमेंडेशन इस काउंटर पे मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला हुआ है सर यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक पर, आपका व्यू जानना चाहते हैं प्रतीक जी। ओके सर, एक कॉल आ रहा है, पहले मैं नाम बता देता हूँ। हाँ कंपनी का नाम है प्रीकॉल लिमिटेड। प्रीकॉल लिमिटेड करेंट जोन से ठीक बाय है। करने का सलाह रहेगा, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप 504 के आसपास। 504 के आसपास एक स्टॉप लॉस करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा, और इसमें पहला टारगेट रहेगा 532। 532 पहला टारगेट, उसके बाद 544 के आसपास रहेगा सेकंड टारगेट। 532 पहला टारगेट, 543 544 सेकंड टारगेट। और व्यू जो है मुझे लगता है कि 5 से 7 दिन का मैक्सिमम व्यू लेके चलिए। एक 504 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लग रहा है मुझे। ठीक है, प्रीकॉल यहाँ पर 4% का मूव ऑलरेडी काउंटर पर आया हुआ है, और अगर हम इसका मूव देखें तो ऑलमोस्ट 11 बजे से इसमें कुछ हद तक बाइंग आ रही है, और अब 11:30 बजे से करीब करीब हम देखें तो अब एक फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग आई है
जो कि 510 रुपये से शुरू हुई और जो 520 तक तो ऑलरेडी ले जा चुकी है और 530 532 तक का टारगेट प्रदीप जी ने दिया है। दूसरा टारगेट 544 का। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि कल जैसा काउंटर जो दिया था एथर एनर्जी, लगभग उसी भाव का काउंटर और उन्हीं लगभग अरे प्रदीप जी कोई शगुन वगैरह बना लिया क्या? 510-20 वाला शेयर और टारगेट भी लगभग वही क्या मतलब हमारे शो के लिए यूनिक फीचर लेकर आ रहे हो क्या आप? नहीं सर, मेरा ना अपना एक थीम है, मैं उसके बाहर जाता नहीं हूँ, तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि यही होना चाहिए। और एक सर स्टॉक के लिए मैं बता देता हूँ, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी मेंटेन करने का सलाह रहेगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत चला है रिसेंटली। तो कभी भी मान लीजिए 504 के आसपास स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, नो वरी, निकल जाइए। और सेकेंड थिंग, जितने भी सर आपके दर्शक है, आपके व्यूअर्स है, मैं कभी भी इंटरडे के लिए आपको नहीं कॉल देता हूँ। फिलहाल इंटरडे के लिए देता हूँ, लेकिन आपको लेना है डिलीवरी में, और उतना क्वांटिटी आपको लेना है जो आपको, अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब ओवर पोजीशन क्या है ना, जब मैं बताता हूं तो लोग भर भर के क्या है ना, मार्जिन ट्रेडिंग करके भी लोग पैसा लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना। ऑलवेज पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके हिसाब से रखना है। स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो रहा है उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो प्रिकॉल यहाँ पर ये काउंटर अब देखिए 522-23 के आसपास आ गया है। डेज हाई पर आ चुका है ये काउंटर और ऑलमोस्ट एक अच्छा मूव इस काउंटर में हमें देखने के लिए मिल रहा है। करीब 3.5 लाख से ज़्यादा का वॉल्यूम है काउंटर पर और वॉल्यूम के साथ ही आज इस काउंटर पर बाइंग देखने के लिए मिल रही है। लेकिन देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इस काउंटर पर अगला मूव 532 तक लेकर जा रहा है, कितनी देर में लेकर जा रहा है। आज प्रदीप जी ज़्यादा समय के लिए नहीं है तो इसलिए मैं काउंटर को ट्रैक तो करता रहूँगा, लेकिन प्रदीप जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप बता दीजिएगा अगर अगले 15-20 मिनट में इसका टारगेट हिट हो जाता है तो। अगला सवाल लेते हैं सर। बहुत सारे सवाल हमारे दर्शकों के आए हुए हैं। सीजी पावर सर, इसमें आपकी राय कुछ? हर्षित अहलुवालिया जी का सवाल है, 750 का लिया हुआ है इन्होंने। देखिए अभी 734 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि प्योरली आपको होल्ड ही करना चाहिए। फंडामेंटली बहुत बहुत ही बढ़िया है, रिसेंटली स्टॉक चला भी था एंड उसके बाद थोड़ा बहुत हमें डीप देखने को मिला, बट बाकी वेट कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि आपको एक 695 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 812, उससे पहले तो कोई बड़ा लेवल पे रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। अगर एक बार 812 को क्रॉस करके एक हफ्ता भी होल्ड कर पाता है, आपको न्यू लाइफ टाइम हाई इस काउंटर में बंधे हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा इस काउंटर को। ठीक है, आनिध्य पाल जी का सवाल है सर, एंजल वन शेयर शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट रहेगा? देखिए एंजल वन, बीएससी, जितने भी काउंटर से आप देखेंगे, सेवी चेयरपर्सन पांडे जी का स्टेटमेंट के बाद जो डेरिवेटिव का मामला हुआ था उसमें किया है, एक्सपायरी चेंज हो गया, वॉल्यूम भी कम आ रहा है, और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अलग अलग कंसल्टेशन पेपर लेके आ रहा है, जहां पे डेरिवेटिव्स के जो जितने भी ट्रेडर्स है जो एग्रेसिवली मार्केट में गैम्बलिंग कर रहे थे उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। एंड इसके चलते जो है एंजल ब्रोकिंग जैसे जो जितने भी ब्रोकर्स है उनका बिजनेस में थोड़ा मुझे लगता है कि इफेक्ट होगा। इसके चलते स्टॉक जो है नीचे आया था, लेकिन फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर माना जाता है, एक अच्छा सा बेस भी बनाया। तो अभी मुझे लगता है कि 2348 के आसपास चल रहा है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। करेंट जोन से आप बाई या तो एवरेज भी करके जा सकते हो, इतना बढ़िया फंडामेंटल है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्टॉक 2700 के ऊपर जाने वाला है, और अभी स्टॉप लॉस होना चाहिए इसका 2180 विल बी योर स्टॉप लॉस, और होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है, हमारे प्राइम मेंबर हैं शुभजीत रॉय जी, ये पूछ रहे हैं। पहले तो गुड मॉर्निंग रॉय साहब, इनका सवाल है आरती इंडस्ट्रीज़ पर। सर 850 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं, लॉस चल रहा है, इनको क्या करें? काफ़ी लॉस है इसमें। देखिए 388 के आसपास अभी चल रहा है, आपका बाइंग तो बहुत हाई पे है आरती इंडस्ट्री, राइट? तो मुझे लगता है कि आप एक बार मैक्सिमम 370 तक देखिए, 370 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 370 अगर कभी भी ब्रेक करता है तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, स्टॉक से निकल जाना चाहिए। मैक्सिमम 370 तक देखिए, अभी होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश एंट्री किसी का भी नहीं होगा इस काउंटर पे, क्योंकि अभी भी स्टॉक नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को चलने के लिए एटलीस्ट 440 क्रॉस करना चाहिए, और अभी बहुत दूर है। संजीत कुमार जी का सवाल है सर, ग्रेविटा इंडिया, इन्होंने 500 के लेवल के लिए लिए हुए हैं और प्रॉफिट काफ़ी हद तक ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। और अब ये अपनी उस मनी को, जो प्रॉफिट बुक वाली मनी है, ग्रेविटी नहीं ग्रेविटा मैं बोल रहा हूँ, पीसीआर टीम, एंटोनी वेस्ट में शिफ्ट करना चाहते हैं। पहले सर ग्रेविटा में आप अपना व्यू दे दीजिए। ग्रेविटा
का शेयर अभी चल रहा है करीब 1680 रुपये का। बहुत ज़बरदस्त इस काउंटर पर मूव देखने के लिए मिला है और इन्होंने 500 रुपये का लिया था सर, 3 गुना पैसा ये कर चुके हैं, पैसा बुक भी कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने ये की है। अब दूसरी बात बता दीजिए कि ग्रेविटा में अभी रहें, इसमें ही कोई अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलेगी या एंटनी वेस्ट में चले जाएं? देखिए मुझे लगता है कि सर ग्राविटा में अभी इमीडिएट लेवल पे तो चलने का कोई ऐसा संकेत मैं नहीं देख पा रहा हूँ। इनफैक्ट ग्राविटा मुझे याद है मैंने खुद बाय किया था 210 के आसपास एंड मैंने बेच दिया था 1200-1300 के आसपास एक टाइम में, जिस टाइम पे ब्रेकआउट आया था इसका मंथली। तो अभी मुझे लगता है कि बहुत चल चुका है, उसके बाद जो है स्टॉक अभी नीचे ही आ रहा है, तो ऐसा कोई अट्रैक्टिव नहीं है। अब अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश मोमेंटम यहाँ पे आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और जो अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है किसी ने, तो मुझे लगता है कि वो प्रॉफिट को एंटनी वेस्ट में भी ना लगाया जाए, क्योंकि ज़्यादा मार्केट कैप भी नहीं, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1600-1700 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, प्रॉफिट ग्रोथ भी -21% के आसपास है। सो डेट भी है ऑलमोस्ट 500 करोड़ के आसपास। तो जिस कंपनी का 1600-1700 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और 500-600 करोड़ के आसपास डेट है, ऐसे कंपनी में पैसा ना लगाए तो ही अच्छा है। अलग अलग काउंटर्स मार्केट में है, अच्छा फंडामेंटल्स है, बहुत सारे हाई बीटा काउंटर जो अच्छे प्राइस में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे वेट करना चाहिए, अभी अलग स्टॉक्स के लिए फोकस कीजिए आप। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर ज्योति लैब पर हमने कल भी बात की थी प्रदीप जी से। आई बिलीव कि बार बार एक ही सवाल पे बात करना ठीक नहीं है। आरवीएनएल पर बात करते हैं सर। हर्षित चौहान जी का सवाल है, इन्होंने 16% प्रॉफिट में है, अभी क्या करें सर इसमें काउंटर पर? और JWL में 37% लॉस पे हूँ, दोनों में एवरेज करें, किन लेवल्स पे करें? लॉन्ग टर्म के लिए व्यू जानना चाहते हैं। देखिए JWN एंड RVNL दोनों काउंटर का ही सेम पैटर्न है, और अब देखेंगे अभी स्टॉक नहीं चल रहा है, क्योंकि रिसेंटली जो GST का न्यूज आया इसकी वजह से जो थीम है ना, पैसा जो है मार्केट में शिफ्ट हुआ है। मुझे लगता है कि थोड़ा डिफेंस एंड रेलवे काउंटर जितने भी है यहाँ से शिफ्ट होके थोड़ा बहुत ऑटो काउंटर्स, होटल सेक्टर में देखिए बाइंग आ रहा है। रिसेंटली हमने देखा अलग अलग स्टॉक में जो है बाइंग आ रहा है, लेकिन ये जो काउंटर है मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, अभी थोड़ा टाइम टेकिंग वाला मैटर है। हो सकता है कि बजट से पहले पहले एक बार स्टॉक चले, लेकिन अभी भी देखिए फेस्टिवल सेशन, उसके बाद जो है दिसंबर मंथ आएगा, उसके बाद बजट है, अभी भी बहुत दूर है। तो मुझे लगता है कि अभी भी स्टॉक नहीं चलेगा। जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन फ्रेश बाय अभी करेंगे। हम कहते तो है सर पेशेंस रखिए, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो पेशेंस होता नहीं है। अभी बाय करेंगे तो अभी चलना चाहिए, ऐसा वाला सिचुएशन है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आई बिलीव 2047 का जो ऑलवेज जो एक विकसित भारत का सपना है, जो रेलवे डिफेंस का एक थीम है, मुझे लगता है कि मैं इसमें बिलीव करता हूं और ये चलेगा भी। लेकिन ये करंट टाइम नहीं है, इसके लिए थोड़ा बहुत और टाइम देना पड़ेगा। तो दोनों काउंटर पे होल्ड करने का सलाह रहेगा। आरवीएनएल 333 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि 305 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जुपिटर वैगन में अभी 322 के आसपास चल रहा है, इसमें भी मुझे लगता है कि एक बार 296 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इस काउंटर पे। अभी फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं है, चाहो तो आप एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो एक बार आप एवरेज करके जा सकते हो। ठीक है। देखिए, जो लोग देवनागरी शुगर पर सवाल पूछ रहे हैं मैं उनको बता दूं, देखिए जिस एनालिस्ट से आपने कॉल लिया ना, उन्हीं से सवाल लें तो ज़्यादा अच्छा है। हम अगर अलग अलग एनालिस्ट से सवाल पूछेंगे उस पर, तो व्यू थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है। अंशुल जी की कॉल है, अंशुल जी आएंगे कल और परसों में, तब बात होगी, तब हम देखेंगे कि उनसे किस तरह से वो इस पर व्यू देते हैं। उनसे ही स्टॉप लॉस लेंगे, उन्हीं का टारगेट है, उन्हीं से बात करेंगे। अगला सवाल हमें मिला है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन पर, इस पर कोई व्यू सर? बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शंस, ओके। देखिए अभी 60 के आसपास चल रहा है। ओवरऑल जो चार्ट पैटर्न है नेगेटिव ही है, लगातार लोअर लो लगा के नीचे ही आ रहा है, अभी भी बेस बना नहीं है ठीक से। रिसेंटली 50-51 के आसपास एक बेस तो बन रहा है, लेकिन इसका कंफर्मेशन अभी नहीं होगा। मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम। अभी भी कुछ नहीं करना है, जिनके पास है आप बने रहिए विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 48, बट फ्रेश बाय इस काउंटर पे अभी नहीं करके जाना है।